मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट का टर्न है और आज 30 सितंबर 2020 को आपकी क्षितिज पुस्तक की पार्ट 8 से वर्कशीट ली गई है जिसका नाम है कन्यादान। तो बच्चों, इस काव्य खंड के जो रचयिता हैं यानी कि लेखक हैं, कवि हैं, उनका नाम ऋतुराज है और उन्होंने इस पाठ में कन्यादान यानी कि लड़की की शादी के विषय पर अपनी कविता लिखी है। इस कविता में किस तरह से एक माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं यानी कि अपनी बेटी को विदा करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके डर को, उनके प्रेम को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। कवि ने बहुत ही प्रेम पूर्वक इस कविता का वर्णन किया है और किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं सामाजिक जीवन में, और लड़की की माँ जो है वो लड़की को क्या सीख देती है, उसकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या डर होते हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से व्यक्त किया है। तो हम देखते हैं वर्कशीट में कौन सा अंश लिया गया है। देखिए, 30 सितंबर 2020 वर्कशीट संख्या 38 यानी कि 38 और विषय है तुम्हारा हिंदी। और फिल्म जो आपकी वर्कशीट है उसका जो नाम है वो है कन्यादान। ये आपकी क्षितिज पुस्तक है, उससे लिया गया है। देखो, यहाँ जो कवि ऋतुराज हैं उन्होंने कन्यादान की जो परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति में उसके बारे में भी बताया है। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ कुछ पीले रंग से हाईलाइटेड जो शब्द हैं वो आपके कुछ नए शब्द हैं या हम कह सकते हैं कठिन शब्द हैं, उनके यहाँ पर आपको अर्थ भी दिए गए हैं। आप जब वर्कशीट का काम करें तो इन कठिन शब्दों को यानी कि ये पीले वाले शब्दों को अर्थ सहित भी लिखें। तो हम देखते हैं पंक्तियाँ। देखो, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक यानी कि जो प्रमाणों से सिद्ध है यानी कि वो साबित हो चुका है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो माँ जो है वो जब अपनी लड़की को विदा कर रही है तो उसका जो दुख होता है वो वास्तव में बहुत ही बड़ा दुख होता है और वो उसे झेल चुकी होती है, क्योंकि एक बार कभी उसकी भी विदाई होके आई थी तो वो भी इस दुख से का सामना कर चुकी होती है, यानी कि वो साबित हो चुका है प्रमाणों से सिद्ध। और ये परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में चली आई है तो इस चीज़ से पहले से ही वाकिफ़ होती हैं। अब वो उसको जब अपनी लड़की को विदा कर रही है तो उसको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उसकी अंतिम पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। दुख बाँचना वैसे बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। अब यहाँ ये बताया गया है कवि के द्वारा कि लड़की जो है अभी जो दुनियादारी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, भोली थी, सरल थी और दुनिया के जो दुख हैं उनको उससे बाँचना नहीं आता था, यानी कि उनका उससे सामना नहीं हुआ था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका यानी कि पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि वो अब तक अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी अपने माँ बाप के सानिध्य में, लेकिन आज एक नए परिवार में नए लोगों के साथ में वो जा रही थी तो अब उसकी जीवन की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली थी। देखो, कवि कहते हैं कि लड़की का कन्यादान अर्थात शादी करते वक्त, विदा करते वक्त उसकी जो माँ है उसका दुख बहुत बड़ा होता है और स्वाभाविक भी है, होता भी है। आपने भी देखा होगा अपने घर परिवार में हर माता को ये लगता है कि उसकी जीवन की आखिरी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से जिस बेटी को वो लोग पालते हैं उस बेटी को आखिरकार वो किसी दूसरे के साथ में और नई जीवन की शुरुआत के लिए भेज देते हैं। उसके जीवन साथी के साथ में ही उसको अपने सुख दुखों को बांटना होता है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, दुनिया में किस तरह के लोग हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं उनकी उसे जानकारी नहीं है। उसे जो
दुनिया की जो जटिलताएं हैं उनका सामना करना उससे नहीं आता है। उसका जीवन अभी तक बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से और बड़े आराम से बीता है। होता ही है, माँ बाप के घर में जब लड़की रहती है तो वो अपने मर्जी से खाना पहनना सभी कामें करती है, लेकिन जब वो किसी दूसरे घर में पहुंचती है तो उसकी स्वतंत्रता है वो काफ़ी हद तक सीमित करती जाती है। उसे बहुत से लोगों को जवाब देना होता है, बहुत से लोगों के से काम करना पड़ता है, हर चीज़ की सीमाएं होती हैं। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही थी। यानी कि कवि कहना चाहता है कि अब तक उसने वास्तविक दुनियादारी नहीं देखी थी, अब वो वास्तविक दुनिया में पहुंच रही थी। तो प्रश्न देखेंगे इसका, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्यों लग रही थी अंतिम पूंजी, बताइए। तो हम जो पैसेज है उसमें देखेंगे, उसने अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसने अपनी बेटी को बड़े ही दुलार से पाला था और वो अब उससे दूर जा रही थी विदा होकर के। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी उनसे दूर चली जा रही है। प्रश्न नंबर 1, अपने विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा? उसे अपने दुख बांटना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि अब तक वह भोली लड़की सुखों की कल्पनाओं में जी रही थी। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो इस प्रश्न का आंसर आप अपने से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगला देखो चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका भाव अर्थ देखो, ये वाला क्वेश्चन जहाँ आता है ध्यान रखना, एग्जाम में भी आएंगे ऐसे प्रश्न कि भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करने से मतलब होता है उसका अर्थ और संदर्भ बताना, यानी कि उन पंक्तियों का अर्थ भी बताना होता है और संदर्भ बताना होता है। संदर्भ से मतलब होता है वो लाइन किसके लिए कही गई है, किसके बारे में कही गई है, कब कही गई है। तो किसके लिए कही गई है? लड़की के लिए कही गई है। किसके द्वारा? कवि ऋतुराज के द्वारा। तो हम उन लाइनों का भाव बताएं, अर्थ देखेंगे। तो देखिए, भाव स्पष्ट करना है तो यहाँ क्या है, भाव स्पष्ट करेंगे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि वह लड़की इस संसार के दुखों से अनजान थी, दुखों से अनजान थी। वह लड़की संसार के दुखों से अनजान थी, वह भोली और सरल थी। यानी कि उसे इस संसार के जो दुख हैं उनके बारे में जानकारी नहीं थी, वह लड़की भोली और सरल थी। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, पांचवा जो प्रश्न है, ये एक्टिविटी है। विवाह के समय माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है? कल्पना कर, बड़ों से चर्चा कर लिखिए। तो आप अपने घर में वो पूछेंगे कि, या अपने आप से लिखेंगे क्या सलाह देती है। देखो क्या सलाह देती हैं, सबकी इज्जत करना, कम बोलना। तो अलग अलग तरह की सलाहें अपनी माँ अपनी बेटियों को देती हैं शादी के समय। तो आप अपने घर में बात कीजिएगा और अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ठीक है बच्चों।
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।